वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रत्यावर्ती विभव का जो समीकरण था V बराबर V0 sin ओमेगा टी, उस पर आधारित ग्राफ बताए थे। साथ साथ मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, आवर्ती प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर में औसत मान कितना होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये सब बातें की थी हमसे, है ना। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका था। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और यूएसए में 100 हर्ट्ज। ये सब बातें बता चुका था, क्लियर। और उससे पहले वीडियो में मैंने आपको जनरेटर का सिद्धांत भी बताया था। मुझे बता सकते हो जनरेटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सबको क्लियर है? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरेटर के प्रकार। जनरेटर इंग्लिश वर्ड है ना। इसे डायनामो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायनामो। हिंदी में इसे जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र। हिंदी वर्ड है जनित्र। और जनरेटर जो है, आप लोग बचपन से जनरेटर जनरेटर ही बोल रहे हो, क्लियर। तो इसलिए हम जनरेटर बोलते हैं, क्लियर है। अदरवाइज हिंदी में इसे जनित्र कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड जनरेटर या डायनामो, क्लियर। डायनामो भी लिख के आ सकता है, जनरेटर भी लिख के आ सकता है, जनित्र भी लिख के आ सकता है। तो आपको सारे वर्ड पता होने चाहिए, क्लियर है। जनरेटर का जनरेट करना यानी पैदा करना, क्लियर है। और ये विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए इसे जनरेटर कहा जाता है, क्लियर है ना। कहते हैं ये तो नई पैदाइश है, ये तो नई जनरेशन है, कहते हैं ना। जनरेट का मतलब ही होता है पैदा करना, क्लियर है। जो बोल रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो भैया अगर किसी ने मुझसे पूछा कि जनित्र के प्रकार बताइए, जनित्र कितने प्रकार का होता है, तो भैया जनित्र होता है 2 प्रकार का। जनरेटर होता है 2 प्रकार का। एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। एक होता है एसी जनित्र यानी कि एसी डायनामो, और दूसरा होता है डीसी डायनामो। एक समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्लियर। एक जैसे ही है और कोई ऐसी तोप नहीं है। 2 टके का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 सेकंड में निपट जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 5 नंबर के लिए तैयार रहना, है ना। बड़े क्वेश्चनों में काउंट होता है। बेसिक कहानी समझ जाओगे तो पूरी कथा क्लियर हो जाएगी। करें शुरुआत? चलो, सब लोग केवल ऑन द बोर्ड देखेंगे और जो चीजें समझा रहा हूं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर, सबसे पहले आपको पढ़ा रहा हूं एसी डायनामो। एसी डायनामो के बाद डीसी डायनामो पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा, क्लियर है। एसी डायनामो समझ में आ गया तो डीसी तो अपने आप आ जाएगा समझ में, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एसी डायनामो की। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले एसी डायनामो। तैयार? चलो ऑन द बोर्ड आ जाओ। तुम तो बिल्कुल आलती फालती मार गए, चकाचक दीवान बिछवाए तुम, हैं? अच्छी बात है। चलिए तो फिर देखते हैं एसी डायनामो। कौन सा डायनामो? सब लोग देखना गौर से, ऑन द बोर्ड। टोपी वाले भैया इधर। जो बोनी खराब है गई। प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। ये क्या है? घोड़े के नाल की आकृति के 2 चुंबक हैं। चलकुंडल धारामापी में भी देखे थे, देखे नहीं देखे? देखे। इसको बोलते हैं क्षेत्र चुंबक का। हाँ, इसमें ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, क्लियर। मैं इधर साइड में कोपचे में आ जाता हूं, यहां बताता हूं आपको। जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। बोलो भैया। कल तुमने जो डिजाइन बनाया था ना, कल नहीं, इससे एक वीडियो छोड़ के पहले जो वीडियो बताया था जिसमें जनरेटर का सिद्धांत वगैरह बताया था, वहां पे तुम्हें ऐसा डिजाइन डालती है, अगर तुम्हें याद हो तो ये जो रेखाएं हैं ये चुंबकते पैदा करी जा रही हैं। समझ गए? अब कहानी समझ में आ रही है? ये चित्र अब कनेक्ट होगा यहाँ पर, क्लियर है। तो ये क्षेत्र चुंबक है। इसकी सहायता से अति शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र 2 ध्रुवों के बीच में पैदा किया जाता है। समझ गए? क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्र चुंबक। क्या बोलते हैं? क्षेत्र चुंबक NS। ये घोड़े के नाल की आकृति के चुंबक होते हैं, है ना।
और इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों ध्रुवों के बीच में एक उच्च तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। सीन क्लियर है? अब बताओ, जहां में उच्च तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो फिर जाके बाद जहां में का नचाएंगे, कुंडली नचाएंगे, नचाएंगे नहीं नचाएंगे, नचाएंगे। तो जहां पे मैंने यहाँ पे का दे दीजिए एक आयताकार कुंडली, इसे आयताकार कुंडली बोलते हैं और इसे आर्मेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। सीन क्लियर है? नरम लोहे की ये कुंडली होती है और इसके ऊपर अत्यधिक तांबे के तार लपेट कर इसे बनाया जाता है। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, क्षेत्र चुंबक, इसकी सहायता से अति उच्च तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र दो ध्रुवों के बीच में उत्पन्न किया जाता है। क्लियर है नरवरिया? क्या कर रहा तू? दुबके मत, जहां देख चल। ये है आर्मेचर या कुंडली, नरम लोहे की होती है, इसके ऊपर अत्यधिक तांबे के तार लपेट कर इसे बनाया जाता है। ये आपने कल जो डिजाइन देखा था ना, ये यही है। क्लियर? इसको या तो आर्मेचर बोलते हैं या कुंडली बोलते हैं। क्लियर है? आर्मेचर या कुंडली काय की बनी होती है? नरम लोहे की, और नरम लोहे की फ्रेम पे हम तांबे के तार लपेट कर इसे बनाते हैं। समझ गए मेरी बात को? ये पूरी आयताकार कुंडली है, ये इसके दो सिरे हैं। बोले भैया, सीन क्लियर है? ये जो आयताकार कुंडली आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये मैं आपको बता दूं, ये आयताकार कुंडली आपको यहाँ पर जो नजर आ रही है, अब मैंने इतनी सी बनाई है, ये पूरी दिखाने की कोशिश नहीं की, पर ये समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये आयताकार कुंडली दिख तो ऐसे रही है, लेकिन वास्तव में कैसे रखी है? ये ऐसे रखी है। कहानी समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो? ऐसे जब ये ऐसे रखी है तो जेवा हिस्सा कितनी लंग, नीचे की लंग होंगे कि तुम्हारी लंग होंगे? जहां में तो एक हिस्सा लंबो है, एक छोटो है। हथुए के नाने, हथुए सिगन्ने, सीन क्लियर है? हथुए के नाने। जो बोल रहा हूं बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छी बात है, बड़े समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आगे की बात करता हूं। पापी पेट के लिए हमको क्या क्या नहीं करना पड़ता। कुंडली खो गई है कहीं। चलो ठीक है, इधर। हेलो, समझ गए? तो ये क्या है बताओ फिर से एक बार। आर्मेचर या कुंडली कैसे बनाई जाती है? हाँ, नरम लोहे की होती है, इसके ऊपर अत्यधिक तांबे के तार लपेट कर इसे बनाया जाता है। क्लियर? और ये धरी कैसे है? ऐसे धरी है, ऐसे धरी है। पक्का? पक्का। जाके ये जो दो सरिया से हैं, ये कौन की लंगने कर रहे हैं? हाँ, एक लंबो सरिया, एक छोटो सरिया है। समझ गए ना? जे इसके सिरे हैं। बोलो। अब जो सरिया यूं नहीं कर रहे हैं, दो, एक लंबो सरिया है, एक छोटो सरिया है। समझना मेरी बात को? ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या लटकाए हैं? दो वलय। क्या वलय हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में रिंग कहा जाता है। रिंग समझते हो? चूड़ी नुमा आकृति को रिंग बोल सकता हूं। क्लियर? तो यहां पर मैंने ये दो सर्पी वलय हैं। अब मैंने इन्हें सर्पी वलय क्यों बोला है वो अभी आपको 5 मिनट बाद जवाब मिलेगा। एक सर्पी वलय को मैंने नाम दे दिया बच्चों C1, दूसरे सर्पी वलय को मैंने नाम दे दिया C2। को ठेका नाने के जो नाम मैंने दे हैं वो ही तुम दो, जो मन पर है ते दो। क्लियर? राधा कृष्णा दे दो, कोई दिक्कत नाने। समझ रहे ना मेरी बात को? क्या है ये? सर्पी वलय। सर्पी वलय का कनेक्शन जो है आर्मेचर कुंडली के दो सिरों से है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, सब लोग समझने की कोशिश करना। ये जो ऐसे सरिया से आ रहे हैं, ये दो सरिये आ रहे हैं, एक इधर एक इधर, है ना? उसके बगल से छोटी सी पत्ती सी जुड़ी है, वहां पर मैंने एक सर्पी वलय जोड़ दिया ऐसा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो मुझे बताओ। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है? ये कुंडली ऐसी तो कहानी है। मेन पैनों की तरफ ध्यान दो आप, है ना? एक पैन लंबा है, एक छोटा है। यस और नो?
कैसे बताऊं यार, क्या क्या करना पड़ रहा है। समझ गए ना? पहले तो चाय देखो, लियो। ये बात समझ में आई सभी को? ये देखो, ऐसी कहानी बन रही है ना? ये कहानी है, एक पेन थोड़ा सा लंबा है, एक छोटा है, और ये ऐसे रखा हुआ है। यहां पर ये हल्की हल्की पतली सी पत्ती, एक इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है, यस और नो? और फिर वहां पर किसी के पास कड़ा है, कड़ा दे दो कोई भी एक जन है, मिल गया, धन्यवाद। अब यहां पर जैसे ये पत्ती निकल रही है, समझना मेरी बात को, यहां पर जो पत्ती निकल रही है उससे उठा के मैंने एक रिंग ऐसे जोड़ दी है, जिसको आप सर्पी वाले बोल रहे हो। ऐसे ही एक पत्ती यहां भी निकल रही है, तो उससे उठा के मैंने एक रिंग ये जोड़ दी है। कहानी समझ में आ रही है? तो सर्पी वाले कैसे जुड़े हैं, बात समझ में आई है? कैसे हैं बताओ? सर्पी वाले तो न्यो में है, C1 और C2, और आर्मेचर या कुंडली न्यो में रखी है। कहानी समझ में आई? क्या सीन है, बात समझ में आ रहा है सभी को? अच्छी बात है। कुंडली को मैंने नाम दे दिया A B C D, ये इस कुंडली को मैंने नाम दे दिया। क्लियर? इनको क्या बोल रहे हैं? C1 C2 को क्या बोल रहे हैं? सर्पी वलय। ये वलय तांबे के बने होते हैं। काय के बने होते हैं? या कोई भी धातु के भी ले सकते हैं। क्लियर है? सर्पी वलय C1, ठीक है, देखो घूर के देखो इसमें, सर्पी वलय जो C1 आपको नजर आ रहा है वो कुंडली के कौन से सिरे से जुड़ा है? दूसरा दूसरा नहीं, जे देखो ये C1 सिरा, ये आर्मेचर या कुंडली जे रही जा हिस्सा ते जुड़ो है, और जे हिस्सा जाके काय ते कनेक्टेड D ते, यानी सर्पी वलय C1 का संबंध कुंडली के सिरे D से है, और सर्पी वलय C2 का संबंध कुंडली के सिरे A से है। समझ गए? लपक गए? क्लियर? अब जैसे जैसे कुंडली घूमेगी तो कुंडली घूमने के संग संग ये सर्पी वलय भी घूमेंगे, क्योंकि इसकी इसके संग बेल्डिंग है। समझ गए? यहां पर इसके बगल से यहां पर ये है, ये ब्रश है, क्या है? ब्रश को नाम दे दिया B1, इस ब्रश को मैंने नाम दे दिया B2। ये ब्रश कार्बन के होते हैं या फिर किसी धातु की पत्ती के बने होते हैं। क्लियर? ये ब्रश कार्बन के बने होते हैं या धातु की पत्ती के बने होते हैं। दोनों ब्रशों का एक एक सिरा सर्पी वलय को स्पर्श कर रहा है। इस ब्रश का भी एक सिरा सर्पी वलय को स्पर्श कर रहा है, इस ब्रश का भी एक सिरा सर्पी वलय को स्पर्श कर रहा है, और दोनों ब्रशेस के जो दूसरे सिरे हैं उनके बीच में उठा के, तुम्हें तो तादी कहता बैटरी लगा दो, बैटरी लगा दो, क्या के लिए लगा दो बैटरी? ना लगा रहा बैटरी, कहा पढ़ रहे हो? जनरेटर? क्या करोगे जनरेटर ते? लाइट जलाएंगे? लाइट को क्या करोगे? कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, आग लगाएंगे, यस और नो? ओए, ये कूलर, ये पंखा, ये टीवी, ये सब क्या है? बाहरी प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इन्हें? हर वो जगह जहां पर आप धारा का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये जनरेटर बना रहा हूं, तो जाते कूलर पंखा टीवी चलाऊंगा कि नहीं चलाऊंगा? तो जहां मैं कूलर पंखा टीवी लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे? विज्ञान की भाषा में कूलर पंखा टीवी को क्या बोलूं? हाँ, लोड प्रतिरोध या बाहरी प्रतिरोध। तो जो उठा के मैंने कहा था अंदो, भारी नहीं, बाहरी, बाहरी। कौन सा हरी? हाँ, बाहरी प्रतिरोध। समझ गए? क्लियर है? जो जनरेटर है वो तैयार है, सुनते जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ। दोनों ब्रशेस के एक एक सिरे को सर्पी वलय C1 और C2 से जोड़ा है, और दोनों ब्रशेस के दूसरे सिरों के बीच में मैंने क्या लगा दिया है? बाहरी प्रतिरोध लगा दिया है। नजारा समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा सा हम लोग गौर से देखेंगे। यहां पर ये जो सर्पी वलय, बताओ जरा कुंडली कैसे रखी थी आर्मेचर? तो कुंडली तो ऐसे लिटी हुई रखी थी, है ना? उसके बगल से सर्पी वलय C1 C2 आपको कैसे नजर आ रहे हैं? C1 C2 ऐसे रखे हुए हैं, बोला भैया? अच्छा, जैसे ये सर्पी वलय C1 है तो इसके संग यहाँ पर ये ब्रश जुड़ा हुआ है, ये हरे रंग का ब्रश जुड़ा हुआ है, और ये ब्रश का ये हिस्सा इस सर्पी वलय को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। अब क्या होगा? जैसे ये आर्मेचर या कुंडली घूमेगी तो कुंडली के संग सर्पी वलय वेल्डिंग है, तो बेउ घूमेंगे,
घूमेंगे, लेकिन ये ब्रश नहीं घूमेगो। ब्रश जा वलय पे का करेगो, सरकेगो। ब्रश, ये ब्रश है, हरा पेन ब्रश मान लो, ये सर्पी वलय। अब ये सर्पी वलय घूम रहा है, सर्पी वलय घूमेगा तो क्या ये ब्रश घूम रहा है? क्या ब्रश घूम तो नहीं रहा, ब्रश इस पे सरक रहा है। सर्प का काम क्या है? सरकना। क्यों जाते हो सर्प? ऐसे होता है नहीं ना, बोलो सरकता ही तो है। तो क्योंकि ये ब्रश इस वलय पे सरक रहा है, केवल सरक रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सर्पी वलय। सर्पी क्यों बोला समझ में आया? वलय क्यों बोला समझ में आया? क्लियर है? जैसा यहां पर सेम यहां पर, समझ गए? तो वलय को सर्पी वलय क्यों बोला ये समझ में आ गया। ये वलय काय के बने होते हैं? तांबे के बने होते हैं। ये दो ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रश होते हैं या फिर धातु की पत्ती के होते हैं। दोनों ब्रशेस के एक एक सिरे को सर्पी वलय के साथ जोड़ दिया है। जोड़ दिया मतलब स्पर्श कर रहा है उसको, और दोनों ब्रशों के दूसरे सिरों के बीच में मैंने लोड प्रतिरोध जोड़ दिया है। तैयार है जी? हमारा जनरेटर बन गए वो तैयार। जनरेटर चालू कर। क्लियर? करूं जनरेटर चालू करवाऊं? जनरेटर, सॉरी, जनरेटर चालू करवाऊं? तो जनरेटर चालू करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। घुमाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, नहीं घुमाना पड़ेगा। मैं घुमाऊं, मैं घुमा रहा, मैं घुमा रहा, घुमा रहा हूं। अब घुमा रहा हूं, या तो यूं घुमा लूं या यूं घुमा लूं। बोले भैया यूजुअली ज्यादातर लोग ऐसे ही घुमाते हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ, ले। ठीक है, ये कुंडली नजर आ रही है ABCD। इन तीनों को मत देखो, ठीक है? ये धारा की दिशा तो अपने आप पैदा होगी। अब यार लो, ABCD दिखाई दे रही है, इतनी मैंने बनाई है, ठीक है? ऐसे रखिए। अब मैं इसे घुमा रहा हूं तो ये ऐसे ही घूमेगी। क्लॉकवाइज घुमाइए, दक्षिणावर्त, ऐसे तो घूमेगी, घूमेगी नहीं घूमेगी? घूमेगी। कुंडली ऐसे घूम रही है तो इसका अक्ष कैसे होगा? कौन सी अक्ष के चारों ओर घूम रही है? ऐसे होगा। ये सब बताओ तो मैंने, तो अक्ष जे है वो समझ में नहीं आ रही है, आएगा तो जे ए भी हिस्सा है। देखो जा हिस्सा पे फोकस करो। जा न्योर रमकाय रहा हूं, रमकाय रहा हूं मतलब हाँ, ए समझ गए हैं? तो बताओ, गधों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ। पहले तो ये सुनो, जब ये कुंडली घूमेगी तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक, बोलो प्रेरित धाराएं पैदा होंगी। इन प्रेरित धाराओं की दिशा कैसे ज्ञात करूं? या तो लेंज का नियम लगा दूं या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो प्रेरित धाराओं की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है ना बच्चों? तो करा करा जे ए बी, ये देखो, पहले दिख रहा है सभी को? ऐसे रखी है। अब इसको घुमा रहा हूं तो ए बी हिस्सा ऊपर गया, यानी चालक की गति की दिशा ऊपर हो गई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे हो गई। तो बताओ प्रेरित धाराओं की दिशा कैसे होगी? तो ये देखिए, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता था, तो ये ऊपर हो गया, क्योंकि ये जो ए बी हिस्सा है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, घुमा रहे थे, तो ये ऐसे हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण, यानी ये हो गई। तो प्रेरित धाराओं की दिशा अंदर की ओर, अंदर की ओर यानी कहां से कहां की ओर? ए से, मतलब ऐसे। तो प्रेरित धारा की दिशा लिख रहा हूं यहां साइड में, ए से बी, बी ते फिर अब ये रमकवा चालू है वो धारा को, बी ते सी ते, नर्राइया मत, सोच समझ के बोलिए। डी के बाद अब डी ते जो बहके आ रही है, डिंग 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 डिंग, बताओ डी ते आके जा रिंग में घूम जाएगी C1, C1 के बाद अब C1 तो जो घूमत वही सीधो जाए B1 मिल जाओ, B1, B1 के बाद B1 तो जो रमकत वही आ रही है R, R के बाद B2, B2 के बाद B2 के बाद हाँ जाते ब्रश में तो रिंग में आ जाएगी C2, C2 के बाद C2 के बाद जाते हो तो भाई जा में ए पे ओ फिर घूम लगे, समझ में ही नहीं आई। लपक गए का? लपक गए? धारा ऐसे बह रही है, चवन्नी की उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, पर इधर देखिए, ये बाहरी परपथ है, इसमें धारा ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही, ऐसे बह रही, दक्षिणावर्त या वामावर्त? वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज,
वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसी है? वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे लिख दूं ACW, क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, वामावर्त। अब सीन क्लियर है? तो धारा ऐसे बह रही यानी B1 से B2 की तरफ। सीन क्लियर है? का हुआ कोई परेशानी? ओ भाई साहब काहे जी ऐसा घूमी है? बताइए एक चक्कर पूरा है होगा? अब है वो? ठीक है, समझते हो मतलब एक चक्कर क्या होता है? तो लल्ला सुनो, फिर से सुनो दोबारा, ऐसे धरिए कुंडली जे कितने चक्कर पूरा है वो? अच्छा, जब ये आधा चक्कर पूरा हो तो ये ए भी कौन सी लंग पहुंच जाओ? पालंग। और सीडी कौन सी लंग आ जाओ? आधे चक्कर के बाद। अब ये आर्मेचर में बताओ मुझे का परिवर्तन आएंगे? छोटी वाली डंडी जालंग आ जाएगी, बड़ी डंडी जालंग आ जाएगी? नहीं है, नहीं आई, नहीं आई, आ गई? तो आ जाओ लल्ला। ये रिंग है गई C1, रिंग है गई C2, मतलब सर्पीवल है, समझ गए ना? बुरुस B1, बुरुस B2, जो को है गो बाहरी प्रतिरोध करूँ तप्पा। अब बताओ ये AB बालंग पहुंच गो, AB, और ये सीढ़ी जालंग आ जाओ? नहीं है बात समझ में? और ये कहा है गई अक्ष, कुंडली ऐसे ही नमक रही है। आजा फिर से देखो ABCD, ठीक है करता हूं आधा चक्कर पूरा है वो। अच्छा दरी तो न्यो है ना, देखो ABCD न्यो दरी है, आधा चक्कर पूरा है वो। अब यहां कौन सी दिख रही है जालंग? CD। अब ये कहां जाएगी? ऊपर, ऐसे तो घूम रही है। अब CD ऊपर जाओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण, तो धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा फिर वही नियम। समझ गए ना कि कितने कितने को जाएगी? देखो देखो देखो, CD कितने को जा रहा है? ऊपर। चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण, तो प्रेरित धारा की दिशा अंदर की ओर, यानी कहां से कहां? D से C। समझ गए? लपक गए? D से C के बाद बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। B से चलो बोलो। ओए ए ते आ रही है, ए ते कितको थाप थपर रहे जाएंगे आवाज। हाँ ए ते काय में आई है? जो देखो ये रोड आएगा यहाँ पे, यहाँ खत्म भाई है ज्यादा तला ये C2 के बाद B2 R, अरे एरो तो बना लन दो मुझे। R के बाद B1 के बाद C1 के बाद ये TD। समझ में नहीं आई? नहीं आई? तो बताओ मुझे ये जो बाहरी परपथ है इसमें धारा ऐसे बह रही, ये ऐसे बह रही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। का ऐसा ना लग रहा हो? आधे चक्कर के बाद धारा पलट गई, धारा की दिशा पलट गई। तो बताओ ये प्रत्यावर्ती धारा हुई, ये दिष्ट धारा हुई? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाती है। बदल गई ना? आधे चक्कर के बाद दिशा पलट, कल बताई नहीं है प्रत्यावर्ती धारा न्यो आधे चक्कर में धनात्मक से आधे, बोलो भैया आधे चक्कर के बाद दिशा पलट गई कि नहीं है? पलटी नहीं पलटी? ये हो गया हमारा AC डायनामो। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? थोड़ा ध्यान से सुनना, हमारे पास समय कम है, हमें पढ़ना ज्यादा। AC डायनामो समझ में आ गया? मैं पूरा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, जहां में कुंडली घूम रही है तो बातें काय रहो है? चुंबकीय लहर से परिवर्तन एरो, चुंबकीय लहर से परिवर्तन एरो, तो काय रहो है? तो इसका मतलब ये कौन सी घटना है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। कोई पूछे डायनामो या जनरेटर कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जनरेटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर का संरचना क्षेत्र चुंबक, इसकी सहायता से अति उच्च तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में। क्लियर? जिसके बीच में किसी कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? तुम बोलो चलो। आर्मेचर या कुंडली नरम लोहे की फ्रेम होती है जिसके ऊपर अत्यधिक तांबे के तार लपेटकर इसे बनाया जाता है। इस कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में घुमाया जाता है। समझ गए? चलो ये बताओ कौन है? सर्पी वलय C1 और C2। सर्पी वलय का संबंध कुंडली के दोनों सिरों से होता है। सर्पी वलय भी आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। क्लियर है? ब्रश B1 B2 ये ब्रश काय के बने होते हैं?
कार्बन के या धातु की पत्ती के बने होते हैं। दोनों ब्रशेस का एक एक सिरा सर्पी वलय को स्पर्श करता है और दोनों ब्रशेस के दूसरे सिरे को, हाँ समझ गए मेरी बात को, बाहरी प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा यहाँ पर देखो, जो सर्पी वलय C1 है, C1 सर्पी वलय C1 का सिरा, सर्पी वलय C1 आर्मेचर के कौन से सिरे से जुड़ा है? डी से। सर्पी वलय C2 का, सब समझ में आ रहा हो यार आपको? है चलो फिर वही, अब इसकी कार्यविधि तो हम जानते हैं कि जब कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जा रहा है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से उसमें प्रेरित विद्युत वालों को प्रेरित धाराएं पैदा होती हैं। प्रेरित धाराओं की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार परपथ में प्रेरित धारा की दिशा ये है। अतः हम यहाँ देख सकते हैं कि बाहरी परपथ में प्रेरित धारा की जो दिशा है वो B1 से B2 की ओर है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। आधे चक्कर के बाद AB और CD अपना स्थान बदल देते हैं। स्थान बदल देते हैं, ऐसी स्थिति में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा डिंग डोंग डिंग, तथा बाहरी परपथ में प्रेरित धारा की दिशा B2 से B1 की ओर है, यानी क्लॉकवाइज है, यानी आधे चक्कर के बाद दिशा पलट गई। अतः ये कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा है। ये हुआ हमारा AC डायनामो। समझ गए? मैं दोनों एक साथ समझा रहा हूं, उसके बाद इकट्ठा पढ़ना। क्लियर है? ये बात समझ में आई? AC डायनामो सबका क्लियर हो गया? AC डायनामो सबका क्लियर हो गया? AC डायनामो DC डायनामो में कोई खास फर्क नहीं है, सेम है। समझ गए AC डायनामो? बोलो भैया। अब बात आ रही है DC डायनामो की, गौर से सुनिएगा सब लोग, मैं बस यहीं घुचर मुचर कर दूंगा थोड़ी सी। जाए हवाल का कह रहे थे तुम? C1 C2 का कह रहे? सर्पी वलय, ये वलय जे मैंने यहाँ जब बीच में तो यहाँ टोट दो कटाक, तो मैंने इस वलय को दो भागों में विभक्त कर दिया। विभक्त, विभक्त मतलब समझते हो ना? है बांट दिया है ना? तो दो टुकड़ा ऐसे है जाएंगे, हैं? इसको बोलते हैं विभक्त वलय। क्या बोलते हैं? और जहां में जोड़े थे वो कौन सी है? सर्पी वलय। ये कौन से वलय है? विभक्त वलय। मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? पक्का? क्या बोलते हैं इसको? विभक्त वलय। वलय काय का बना था ये? तांबे का। तो गौर से देखिएगा सब लोग ध्यान से, है ना? ऑन द बोर्ड। यहां तक कहानी क्लियर है ना सभी को? अब आप गौर से देखिएगा। चलो खड़ा। रेडी? अब आप गौर से देखिएगा, यहां पर मैं गाई तो नहीं कर रहा हूं ना? लल्ला जी, हाँ AC डायनेमो में भी दो बनेंगे। अब ये DC डायनेमो के बना रहा हूं। क्लियर? क्योंकि आधे चक्कर के बाद को खेल पानी तो दिखाना पड़ेगा ना। बाकी की पूरी कहानी सेम है। पहले वाले में ये जो रॉड थी, जो डंडी थी, बड़ी छोटी थी, जहां में बराबर साइज की, ठीक है? ये आर्मेचर या कुंडली, यहां तक पूरी कहानी सेम है। अब वलय जो था मैंने उसे दो हिस्सों में तोड़ दिया, उसे क्या बोल रहे हो? विभक्त वलय। ये रॉड ऐसे कौन कौन की लंग नहीं कर रही है? ये रॉड जैसे कुंडली न्यो धरी है, कुंडली न्यो धरी है, तो माइलंग नहीं कर रही है ना? दो रॉड ऐसे ही तो निकल रही होंगी, एक ये, ऐसे ही करके तो दो रोडें निकल रही हैं। लेकिन यहां पर खास बात यह कि दोनों रोडों के साइज बराबर है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? अब यहां पर दो विभक्त वलय जुड़े हुए। एक वलय कैसे जुड़ा है समझना मेरी बात को। एक वलय ऐसे जुड़ा है और दूसरा वलय ऐसे जुड़ा है, ब्रैकेट नुमा आकृति है। कहानी समझ गए? रॉड तो माइलंग नहीं कर रही है और ब्रैकेट न्यो बनो है। समझ गए बात को? है? तो यहां पर ये क्या बन गया? एक विभक्त वलय, इसको नाम दे दिया S1। ये दूसरा विभक्त वलय, इसको नाम दे दिया S2। इसके संग वेल्डिंग होती है आर्मेचर की, वही कहानी। आर्मेचर घूमेगा, विभक्त वलय घूमेंगे, ठीक है? बताओ ये का है, तुम बताओ। ब्रश B1। चलो कमान फटाफट। दोनों ब्रशों के बीच में क्या जुड़ा दिया? लोड प्रतिरोध जुड़ गया। सीन क्लियर है? चलते जाना। ब्रश S1, सॉरी विभक्त वलय S1 का संबंध कुंडली के सिरे A से है, विभक्त वलय S2 का संबंध कुंडली के सिरे D से है, ठीक है? दोनों ब्रशेस के एक एक सिरे को विभक्त वलयों से स्पर्श कर दिया गया है, दूसरे सिरों के बीच में। वही है पूरी कहानी। करे अप्पा देखो, DC डायनामो यही है। घुमाऊं, घुमाएंगे तो फिर नजारा वही होगा, ABCD। घुमाऊंगा तो AB हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण, तो दिशा ऐसे ही आएगी। चलो बोलो दिशा A B C D। D के बाद बोलो
डी तेजो S2, S2 के बाद बोलो B2 के बाद बोलो R, B2 अरे रुक तो जाओ B1, B1, B1 के बाद S1, S1, S1 के बाद A। बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? ये दिख रहा तुम्हें? ये तीर ना दिख रहे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, वामावर्त, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। ठीक है, आधा चक्कर पूरा हो जाएगा, ABCD बदल जाएंगे। चुतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। फिगर में भी शायद ये करेक्शन करना पड़ेगा आपको, समझ लो, पहले सुन लो। बताओ कुंडली घूम गई, अब ये S2 कितनी लंग आ जाओ? S1 S2 इनकी बेल्डिंग है आर्मेचर के संग। जब ये भी हिस्सा जालंग आएगा तो ऐसे ही ये S1 कौन सी लंग आ जाएगा? जालंग। और S2 कौन सी लंग पहुंच जाओ? तो नजारो ऐसा हो जाएगा, जे S2, समझ गए? ध्यान रखना, बोर्ड में गंदा सा बन गया ये जगह तो ना, ये हो गया हमारा S2 और ये हो गया हमारा S1, समझ गए ना? अपने नोट्सों में हो सकता है शायद यहाँ S1 S2 ही लिख गए हो, तो उसे करेक्ट कर लेना आप लोग। S2 इधर करना, S1 इधर करना। कहानी समझ में आ रही है? बाद में कर लेना, ब्रश वैसे की वैसे। और ये हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? चलो है जाओ, आधा चक्कर पूरा होगा। बताओ लव दास धारा D C, C के बाद B के बाद A के बाद बोलो, A के बाद S1, S1 के बाद बोलो, S1 के बाद B1। एक मिनट इन्हें और B1 B2 तो वही है, वे तो वही रहेंगे ना, वे बेल्डिंग तोड़ी है, वो तो स्पर्श ही तो कर रहा है, समझ गए ना? S1 के बाद B2, B2 के बाद R, R के बाद B1, B1 के बाद S2, S2 के बाद S2 के बाद D। बताओ दिशा बाहरी बरपत में है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, कि जो में कंफ्यूजन है, घड़ी घूमने में। क्लॉकवाइज। अब बताओ आधे चक्कर के बाद दिशा पलटी? आधे चक्कर के बाद दिशा पलट नहीं रही है, दिशा वही है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कौन सी धारा हुई? ये हो गया डीसी टाइप। मोटर तो हमारे सिलेबस में नहीं रही, नहीं तो डीसी मोटर जी में चिपकवा देता हूं मैं। क्लियर है? समझ गए मेरी बात को? कितने लोगों को लगता है कि हाँ एसी डायनेमो डीसी डायनेमो माउट टकाटक है, कर लेंगे? पक्का? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कल के लिए। आप यकीन मानिएगा पेपर में दरो मिलेगा, समझ गए? एसी डायनेमो डीसी डायनेमो पूरी संरचना, कार्य विधि, भार विधि सब करके आना, कल पूछेंगे और अनुमान बनाओ। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।